अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम साइमा। ये अनुषा कहाँ है भाई? कब से उसे फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही मेरा। वो आपा असल में अपना फोन ना घर ही भूल आई है, इसीलिए फोन नहीं सुन सकी। मुझे भी यही लग रहा था, वरना मेरा फोन तो फौरन उठाती है। अच्छा मेरी बात कराओ ना जरा उससे। बात करा दूं, लेकिन वो तो सो रही है। आप जानती तो हैं आपा, बेटियां ससुराल से मेके आके ही सारा आराम करती हैं, तो इसलिए जरा सोने दें। उठेगी तो बात करा दूंगी। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब जाग जाए तो मेरी बात करा देना। बल्कि ऐसा करो, आज से कहना अनुषा को यहाँ छोड़ जाए मेरे पास। क्या कह रही हैं आपा, आज ही छोड़ा है? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। शादी के बाद पहली बार रहने के लिए मेरे पास आई। एक दो दिन रुक लेने दें। फिर वजी और वहाज के साथ भी तो उसका इतना दिल लग गया। मान जाए आपा। अच्छा चले, मैं वहाज से कहूंगी कल अनुषा को छोड़ आएगा। खुदा हाफिज। खाला को बताया? अभी तो नहीं। और कैसे बताऊं, तुम जानते तो हो, दिल की मरीजा है। अगर दिल पे ले ली बात तो संभालना मुश्किल हो जाएगा बेटा। माँ मुझे लगता है हमें अशर से बात करनी चाहिए। हाँ वो तो तुम ठीक कह रहे हो कि अशर से बात करनी चाहिए, लेकिन बेटा ये भी तो सोचो कि वो परदेश में है। ऐसी बात पे परेशान हो जाएगा। तुम्हारे बाबा कह रहे थे क्यों ना मैं और तुम्हारे बाबा अशर की बहन से पहले बात कर लें। ठीक है, जैसे आपको बेहतर। बैठे बैठाए क्या नहीं परेशानियां आ गई। अल्लाह पाक आसानियां करे। कुछ कहा उन्होंने? मेरा मतलब है कि कुछ बताया क्या उन्होंने? कुछ नहीं बताया, सिर्फ बात करने के लिए बुलाया। ये कह क्या रहे हैं आप लोग? झूठ बोल रही है अनुषा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो मुझे कैसे पता नहीं चलता? मैं भी घर में मौजूद थी। इसी बात का तो अफसोस है मुझे। कि आपके घर पे होते हुए इतना सब कुछ हो गया और आपको पता नहीं चला। अनुम बाजी, मैंने कई बार आपके कमरे का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन आपने खोला ही नहीं। मैं मानती हूँ अनुषा, मगर मैं सो रही थी, मर नहीं गई थी। और अनुषा तुम मुझ पे कैसे इल्जाम लगा सकती हो? मैं तो तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझता हूं। अगर आप मुझे अपनी बहन समझते ना, तो कभी इस तरह मुझ पर गंदी नजर ना डालते। बस बंद करो ये ड्रामेबाजी।
मैं आप सबको बताती हूँ कि अनुषा क्यों मेरे शौहर पर इल्जाम लगा रही है। क्योंकि कामरान ने आधी रात को आपके बेटे को अनुषा से चुपके मिलते हुए देख लिया था। बताए ना कामरान। हाँ हाँ, और मैंने खुद देखा है। मुझे तो लगता है कि इन दोनों का अभी तक आपस में कुछ चक्कर है। तेरी ना किस्मत अच्छी थी। अगर अनुषा मुझे उस वक्त सब कुछ सच सच बता देती तो आज तू यहाँ जिंदा बैठा ना होता। बेगैरत इंसान। मैं सच कह रहा हूं। इसकी मैं जान ले लूंगा। फरीदा किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डालेगा। या अल्लाह, कितना खून निकल रहा है इनके मुंह से। अच्छा नहीं किया आप लोगों ने हमारे साथ। देखिएगा, मैं अशर को जाके सब कुछ बताऊंगी। वही अब करेगा जो करना है उसे। चले कामरान। अच्छा वो यहाँ से चला गया, वरना आज मैं इसकी जान ही ले लेता। तो वैसे भी बाबा, आज मैं उसको ऐसा सबक सिखाता कि आइंदा किसी के ऊपर आंख उठाकर भी ना देखता। जलील शख्स। बस कर दो आज। गलती होगी हमसे कि तुम्हारे सामने हमने उसको बात करने के लिए बुला लिया। तुम्हारी इस बेवकूफी ने ना मामले को मजीद बिगाड़ दिया है। मतलब तुम्हें कामरान पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? अगर अनुषा की जगह आपकी सगी बेटी होती तो आप मुझे यही कहते क्या? मैं कामरान की हिमायत नहीं कर रहा हूं। अगर मेरा बस चलता है ना तो मैं खुद उसे, लेकिन कभी कभी मसले से काम लेना पड़ता है। और ये सब कुछ मैं अनुषा की वजह से कर रहा हूं। बात तुम्हारी समझ में आई या नहीं आई? इडियट! फहाश, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटा, हमें हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। क्या सोच रहे हो? चलो चलो। तुम परेशान ना हो। हाँ तो हो गई है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अशर की बहन को बुलाया था कि इस मसले का कोई हल निकलेगा, लेकिन ये मसला तो उलझते ही चला जा रहा है। और किस कदर घटिया इंसान है अशर का बेनोई। तौबा है। वैसे देखा आपने, मुंह पे साफ मुकर गया।
ऊपर से अनुषा पे इल्जाम लगा रहा है। साइमा, मुझे जो लगता है कि हमें अशर को सब कुछ बता देना चाहिए। बल्कि अनुषा पर चाहिए कि वो अशर को सब कुछ बता दे। लेकिन फारूक, अक्ल से काम लो साइमा। इससे पहले कि अशर की बहन जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। अनुषा को चाहिए कि वो अशर को कॉन्फिडेंस मिले और जो कुछ भी है उसे सही से बता दे। शौहर के दिल में अगर एक बार शक का बीज बो दिया जाए तो उसकी जड़ें बड़ी तेजी से फैलती हैं। बहुत तेजी से नशो नमा पाते हुए वो एक तनावर तरख बन जाता है। अल्लाह ना करे अब ये सब कुछ हो। क्यों ऐसी बातें करके मुझे डरा रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि अनुषा से कहो कि सारी हकीकत जो अशर को वो बता दे खुद से। और अगर अशर ने अनुषा की बात पे यकीन ना किया तो? फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। जो शख्स अपनी बीवी का यकीन न करे, ऐसी औरत को उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी नहीं चाहिए। क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। अब ये भी बता दें कि आपा का क्या करूं? देखिए मुसलसल फोन आ रहे हैं। साइमा, मुझे लगता है कि हमें आपा को सब कुछ बता देना चाहिए। क्या हो गया है कामरान? ठीक से बैठे रहे। आप तो लड़कियों की तरह चिल्ला रहे हैं। अब इतनी भी चोट नहीं लगी आपको? अरे क्या बात कर रही हो तुम? मेरे तो हाथ पांव हर जगह दर्द हो रहा है। मुझे तो लगता है मेरे कोई अंदरूनी चोट लगी है। हाथों में तो समझ में आता है, वहाज ने आपके हाथ पकड़े थे, मगर पैरों में क्यों दर्द हो रहा है आपके? इसे अच्छा नहीं किया उन लोगों ने। मुझे तो वहाज पर गुस्सा आ रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर हाथ उठाने की? कितना मारा है आपको? मुझे तुम्हारा लिहाज मार गया। नहीं तो उसने मेरे हाथ से जाया हो जाना था। बस रहने दे, देख लिया मैंने। घर में तो बड़े शेर बने फिरते हैं। आपको तो चाहिए था उनकी तबीयत दुरुस्त कर देते। ये तुम यहाँ पर बैठी क्यों? अशर को फोन मिलाओ और उसको बताओ कि उसके ससुराल वालों ने हमारे साथ क्या बदमाशी की है। अशर को फोन तो मैं करूंगी, सोच लिया मैंने। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, सारी जिंदगी याद रखेंगे। छोड़ूंगा तो मैं भी तुम्हें नहीं। अनुषा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने कितने जहरीले सांप के दिल में हाथ डाल दिया है। ये क्या कह रही हो साइमा? अब प्लीज आप खुद को संभालें। मैंने तो सोचा था आपको कुछ नहीं बताऊंगी।
लेकिन क्या करती है, आपको बताना भी जरूरी था। या अल्लाह ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ आपा, कुछ नहीं हुआ। बल्कि आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसने हमारी अनुषा को बहुत बड़ी मुसीबत और हमें आजमाइश से बचाया। सच को तो आपा, आपकी कोई नेकी, कोई हाथ का दिया हुआ काम आ गया, जो हमारी बच्ची इतनी बड़ी मुसीबत से बच गई। वो अनुषा कहाँ है? मैंने दवा देके सुलाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। थोड़ी देर आराम कर लेगी ना तो उसे अच्छा लगेगा। अशर को बताया किसी ने क्या? नहीं आप अभी तक नहीं बताया। फारूक ने मना किया है, क्योंकि फारूक ने कहा ये बात मैं खुद उससे करूंगा। आप बिल्कुल परेशान हो। देखिएगा, मैं अशर को जाके सब कुछ बताऊंगी। नहीं अशर, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाना। जिया कब आई? वहां से है, सब ठीक है ना? नहीं, मैं बाबा के साथ आई हूँ। अच्छा, वो पप्पा बता रही थी कि वहाँ आज का कोई झगड़ा हुआ है अनुषा के ससुराल में। हाँ, कुछ बात हो गई थी, इसीलिए बड़ी मामा ने अनुषा के ससुराल वालों को घर बुलाया था। बात बनने की बजाय बिगड़ गई। तो यूं कहो ना कि वहाँ आज का वहाँ झगड़ा हुआ है अनुषा की वजह से। वैसे एक बात तो बताओ, वैसे तो अच्छा खासा कूल माइंडेड है वहाज, लेकिन
मैंने नोटिस किया कि अनुषा के मामले में कुछ जरा सेंटिमेंटल हो जाता है ना? लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है। और मतलब मेरा भी जब झगड़ा हुआ था उससे तो वो अनुषा की वजह से हुआ था, याद है ना? और अब देखो फिर से वही। तुम्हारे बारे में भी ऐसा है या सिर्फ उसी को लेके इतना पोजेसिव है? और मैं तुम्हें ये परेशान करने के लिए नहीं कह रहा बिल्कुल भी, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसा है क्या उस लड़की में भाई? तब बीवी तुम हो उसकी और लड़ता फिरता उसके लिए। शाज़ैन, वजिया खाना लग गया है, चलो इकट्ठे खाना खाते हैं। जी माँ, जी चलिए। चलो खाना खाते हैं वजिया। आ रही हूँ मामा। कौन है? कोई नहीं, मैं ही हूँ। तुम क्यों उठ गई? सो जाओ। इतनी गहरी नींद सो रही थी मैं कामरान। कितनी मुश्किल से तो नींद आई थी, आपने उठा दिया। I'm so sorry। मुझे इस बात का एहसास था, मैं इसीलिए बहुत आराम से चीजें उठा रहा था, मगर ये चाबी पता नहीं कैसे हाथ से गिर गई। खैर, वजाहत की तरफ जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी। तुम खाना खा लेना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। पता भी है एक आहट से मेरी आंख खुल जाती है, फिर भी इनको चाबी अभी गिरानी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंख तो एक आहट से खुल जाती है, फिर मैं कल कैसे नहीं उठ पाई? पीजिए। थैंक यू। ओह गॉड, पहले क्यों नहीं सोचा? मैंने कई बार आपके कमरे का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन आपने खोला ही नहीं। अम्मी, मैंने अशर को सब बता दिया फोन करके। फिर क्या कहा अरशद ने? वो मुझे लेने आ रहे हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया अनुषा, फोन पे नहीं बताना चाहिए था उसे सब कुछ। इंतजार करती हूँ, उसे आने देती हूँ, फिर बात करती हूँ उससे। अम्मी, मैं और क्या कर सकती थी? मेरे बात करने से पहले अनम बाजी का फोन जा चुका था उनके पास। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। वो तो उसकी बहन है, अपने शौहर को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या आग लगाई होगी उसने। अम्मी, क्या हुआ है अम्मी आपको? एक सेकंड अम्मी। ठीक नहीं हुआ,
ये ठीक नहीं हुआ। अम्मी ये लें, पानी पिए अम्मी प्लीज। या अल्लाह करम करना परवरदिगार। अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी आप ठीक हैं? बस मेरा परवरदिगार करम करते हैं। अम्मी आपको क्या हो जाता है? आप इतना स्ट्रेस क्यों लेती हैं? बात ही ऐसी है बेटा, ये तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है बेटा। अल्लाह बर्बाद करे इस कामरान को, बैठे बैठा किस मुसीबत में डाल दिया हम लोगों को। अम्मी सब ठीक हो जाएगा, प्लीज आप इतना स्ट्रेस मत लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। मुझे तो लगता है आप अपनी बेटी से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती हैं। आप एक बार भी अपनी बेटी से मिलने नहीं आई हैं। मैंने आपको कितनी बार बुलाया है, आप क्यों नहीं आती मुझसे मिलने के लिए मामा? दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपनी औलाद के लिए तड़पती ना हो। जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। मिलना तो चाहती हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हें पता है ना कि भाभी की शक्ल देखने को मेरा दिल नहीं करता, बस इसी वजह से। मामा छोड़ देना, भूल जाए जो कुछ भी आपके और बड़ी मामा के दरमियान में हुआ है। और आप ये बात भूल रही हैं कि ये घर सिर्फ आपकी जेठानी का नहीं है, आपकी बेटी का भी है। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो, आऊंगी मैं जरूर। पक्की बात है? बस फिर ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी मामा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं मामा, बस ऐसे ही बोर हो रही थी मैं सोचा आपको कॉल कर दूं। वहाज कहाँ है? वहाज नहीं कहीं होगा। वजिया, हैरत है, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा मियाँ कहाँ है, किसके साथ है। जाओ जाकर देखो कहाँ है, क्या कर रहा है। वजिया, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है, तुम्हें वहाज पे नजर रखनी चाहिए। मामा मुझे आपकी बात समझ भी नहीं है, आप क्या कहना चाह रही हैं? वजिया, एक तो तुम बहुत ही नासमझ और नादान हो। अपनी माँ की तरह तुम में जरा भी चालाकी नहीं है। तुम्ही ने तो बताया था कि अनुषा तुम्हारे घर रुकी हुई है। जाओ जाकर देखो वो कहीं अनुषा के साथ तो नहीं बैठा हुआ। जी 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 मामा जी। नजर रखा करो अपने मियाँ पर, मर्द को बहकने में देर नहीं लगती, कभी कभी एक लम्हा ही काफी होता है। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? अनम, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, गोली खा लो। ये तो है, नींद की एक गोली से मैं गहरी नींद सो जाऊंगी और फिर इस घर में जो भी होगा मुझे खबर नहीं होगी। मैं कुछ समझा नहीं। तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो कामरान कि मैं क्या कह रही हूँ। जिस दिन अनुषा के साथ वो हादसा हुआ, तुम्ही ने मुझे जूस पिलाया था ना। अनम, तुम क्या बातें कर रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम किसी के बेकावे में मत आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान। अच्छा देखो, अब तुम सो जाओ, शाबाश। जिस मर्द की निगाहें और कदम बहक जाएं,
उसकी बीवी को चैन की नींद कैसे आ सकती है कामरान? अनम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बातें कर रही हो। प्लीज सो जाओ तुम, मैं चेंज करने जा रहा हूं। अनुषा, तुमने बहुत अच्छा किया जो अशर को सब बता दिया। आज कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? नहीं यार, तुमने क्यों गलत किया? मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ प्यार मोहब्बत का नहीं होता, भरोसे का भी होता, और वो तुम पर भरोसा करेगा। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, तुम फिक्र मत करो। और तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती उस कामरान की है। यकीन करो, मेरे हाथों से वो उस दिन बच गया, वरना मैं उसे जान से मार देता। देखो अनुषा, मेरा मानना है कि एक मर्द को औरत पर सिर्फ इज्जत की निगाह से नजर डालनी चाहिए, और यही मर्दान की है। क्या हो, ऐसे क्या देख रही? मैं देख रही हूँ वहाज के वजिया कितनी खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। वजिया, वहाज, तुम यहाँ बैठे हुए हो वहाज, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। वजिया, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वहाज मेरे पास बैठ गया बात करने। और देखो टाइम का पता भी नहीं चला। तुम भी आओ ना हमारे पास, बैठो। आप नो थैंक यू, तुम लोग बैठ के बातें करो ना, मुझे वैसे भी नींद आ रही है। गुड नाइट। हाँ, तो क्या कह रही थे तुम? अब वहाज, मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब सोने चले जाना चाहिए। यार मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोने क्यों जाऊं? तो कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम जाके वजिया के पास बैठो, उससे बात करो, उसे अपना टाइम दो, अच्छा लगेगा उसे। ठीक है। वहाज, नाश्ता लगवा दिया मैंने। थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, सुबह की वॉक के बाद ना इंसान बहुत फ्रेश फील करता है। मैं तो अब सोच रहा हूँ डेली किया करूँ। सुनो, तुम भी मेरे साथ वॉक पे जाया करो, वो अच्छा लगेगा मुझे भी, और तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा है। मुझे कहीं नहीं जाना वहाज। अरे क्यों नहीं जाना यार? तुम चलोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और तुम्हें भी जल्दी उठने की आदत होगी। चलो आओ नाश्ता करते हैं। मुझे नाश्ता नहीं करना है वहाज। क्या हुआ, सुबह सुबह मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ। कोई बात तो हुई है? क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब है? मॉम ने कुछ कहा तुम्हें? बाबा तुम्हें कुछ कहते नहीं, मॉम ने कुछ कहा नहीं, तो बचा मैं। मेरी कौन सी बात बुरी लगी है तुम्हें? बताओ ना यार। तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी वहाज। मैं ही पागल हूँ जो नाराज होती रहती है। अरे बाबा, देखो, यकीन मानो मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरी कौन सी बात तुम्हें बुरी लगी है। आई स्वेयर। अच्छा देखो, बात कोई भी हो मुझे याद भी नहीं है, इट डजंट मैटर, लेकिन मैं सॉरी बोलता हूँ
क्योंकि किसी समझदार आदमी ने कहा है कि गलती किसी की भी हो, अगर आपने शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजारनी है ना, तो हफ्ते में नहीं, दिन में 2 बार सॉरी बोलना चाहिए। तो मैं सॉरी बोलता हूँ, आप मान जाओ। तुम और क्या कर रही हो? शौहर को मारोगी, गुनाह मिलेगा, बुरी बात। ऐसे नहीं करते। नाश्ता करें? अच्छा नाश्ता करते रहे यार, आ जाओ, चलो।